भारत ने कंट्रोल लाइन पर हर हद पार कर ली। बदतरीन दहशतगर्दी, दिन भर शहरी आबादी पर फायरिंग और गोले बरसाता रहा। कैप्टन, हवलदार और लांस नाइक समेत 13 अफराद शहीद। शोहदा और जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया। एलओसी पर मुसलसल गोलाबारी से लोग घरों में महसूर। वादी नीलम का मवासलाती राब्ता मुनक़ता। शाराए नीलम ट्रैफिक के लिए बंद। दुश्मनी की आग में भारत ने इंसानियत को भी भुला दिया। वादी नीलम में मुसाफिर कोच पर गोले बरसाए। ड्राइवर ने बचने की कोशिश में गाड़ी दौड़ाई तो एक रॉकेट लगने से बस तबाह, 10 अफराद शहीद। जख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक। शदीद फायरिंग की वजह से 3 मैयतें कई घंटे तक पड़ी रहीं। दुश्मन को सबक दिखाने के लिए पाक फौज का भरपूर जवाब। कई भारतीय चौकियां तहस नहस कर दी गईं। 7 फौजी भी ठिकाने लगाए। दफ्तर खारजा में इंडियन डिप्टी हाई कमिश्नर की तलबी। एलओसी पर फायरिंग और शहादतों पर सख्त एहतजाजी मरासला थमाया। मर्जी के वक्त और जगह पर जवाब देने का हक रखते हैं। पाक डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का भारतीय हम मनसब को सख्त पैगाम। फौजी और सिफारती सतह पर तैयारियां मुकम्मल हैं। भारत किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। वजीर आजम कहते हैं कोई जिम्मेदार रियासत आम शहरियों को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देती। भारत दुनिया की तवज्जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से हटाना चाहता है। इश्तियाल अंगेजी किसी भी लड़ाई में बदल सकती है। वजीर दिफा ने भी वार्निंग दे दी। आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का भी अलविदाई दौरा कर लिया। अफसरों और जवानों के किरदार को सराहा। जनरल राहिल शरीफ कहते हैं कराची का अमन तबाह करने की कोशिशें नाकाम बना दी गई। जिंदगी मामूल पर आ गई। समरात को जाया नहीं होने दिया जाएगा। वजीर आजम कल जनरल राहिल शरीफ के एजाज में इशाया देंगे। आइडियाज 2016 दिफाई नुमाइश में मैदान जंग के बादशाह का चर्चा। अल खालिद टैंक 125 मिलीमीटर दहाने से 2 से 3,500 मीटर तक दुश्मन के ठिकानों को तहस नहस कर दे। दूसरे रोज पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान सुपर मशाक तैयारों की फरोख्त का मुआहिदा। लग गया इंक्रीमेंट लग गया। वजीर आजम ने विफाकी काबीना का इजलास बुलाया तो लूट से लगा दी। चेयरमैन, सेनेट और स्पीकर को 86,000 मिलते थे। अब अकाउंट में 2,05,000 ट्रांसफर होंगे। विफाकी वुज़रा की 500 घी में 90,000 इजाफे के साथ 2 लाख को छू लिया। 44,000 महाना तनख्वाह लेने वाले अराकीन की भी लॉटरी। अब 1,62,000 मिलेंगे। अवाम ने दिल की भड़ास निकाली। मजदूर की तनख्वाह 16,000 हुई है और आज तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। अपनी तनख्वाहों के मामले में एकदम इनका कानून भी पूरी मंजूर हो जाता है। मजदूर की दिहाड़ी के बारे में सोचना चाहिए। इनसे नहीं चल रही हुकूमत, चला के देख लें, नहीं चल रही हुकूमत। जिद किए बैठे हैं। जिद का अंजाम खौफनाक हादसा भी हो सकता है। पनामा लीक्स ने मुल्क की सियासत में जो हलचल मचाई थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों अतराफ से अपने अपने लीडरों के दिफा में एड़ी चोटी का जोर। शेख रशीद माइक पर आए तो कहा सुप्रीम कोर्ट में सबूत आएंगे और नवाज शरीफ की सियासत दफन होगी। मुतनाज़े खबर पर भी बचत नहीं। हुकूमती टीम से हनीफ अब्बासी मैदान में कूदे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शेख रशीद को एक ही जुमले में जवाब दे दिया। एक रावलपिंडी का बनारसी ठग और एक ये कवारा, ये कैसा लीडर है? तहरीक
तहरीक इंसाफ में तब्दीलियों की अजीबो गरीब सुनामी। नईमुल हक से तर्जुमान का ओहदा वापस लेकर फवाद चौधरी को सौंप दिया गया। जहांगीर तरीन का दस्तखतशुदा नोटिफिकेशन भी जारी। फिर अचानक कप्तान की नई ट्वीट ने मामला फिर पलट दिया। कहते हैं नईमुल हक ही सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और तर्जुमान है। लंदन से वापसी पर कप्तान में नई तब्दीली आ गई। पहले हाथ में एक अंगूठी थी, अब एक ने और जगह ले ली। देखने वालों से भी ना रहा गया, अपनी अपनी राय देने लगे। दो अंगूठियों पर जितने मुंह उतनी बातें। लाड़काना कैडेट कॉलेज का तालिब इल्म सिसक सिसक कर जिंदगी के दिन काटने लगा। तशद्दुद के जिम्मेदार कटहरे में आए, ना अब तक इलाज मुआलजे का बंदोबस्त हो सका। मेडिकल बोर्ड का इजलास भी ताखीर का शिकार। बेबस वाले दुहाइयां दे दे कर थक गया, किसी ने कान नहीं धरे। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में शराब की फरोख्त पर पाबंदी कलअदम करार दे दी। मामला वापस हाई कोर्ट भिजवा दिया। जायज या नाजायज का फैसला नहीं दिया जा रहा। अदालत ने तमाम फरीकैन को सुने बगैर ऑर्डर दिया। जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। कोट राधा किशन में मियां बीवी को जिंदा जलाने वालों पर शिकंजा सख्त। 2 साल मुकदमा चलने के बाद अदालत ने भट्टा मालिक समेत 5 को सजाए मौत। शरीक 8 मुजरिमों को 2 साल कैद और जुर्माने की सजा। 93 मुल्जिम शक का फायदा मिलते हुए बरी। अपने कंट्रोल लाइन पर हर हद पार कर ली। जी हां, बुलेटिन का आगाज करेंगे इसी खबर से। बदतरीन दहशतगर्दी, दिन भर शहरी आबादी पर फायरिंग और गोले बरसाता रहा। कैप्टन, हवालदार और लांस नाइक समेत 13 अफराद शहीद। शोहदा और जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया। एलओसी पर मुसलसल गोलाबारी से लोग घरों में महसूर हो गए। वादी नीलम का मुवासलाती राब्ता भी मुनक़ता हो गया। कंट्रोल लाइन से खबर यह है कि भारत ने हर हद पार कर दी है और भारत दिन भर शहरी आबादी पर फायरिंग करता रहा, उस पर गोले बरसाता रहा। पाकिस्तान दुश्मनी में अंधी होकर सारी हदें पार करने वाली मोदी सरकार फौजियों और सिविलियंस का फर्क भी भुला बैठी है। एलओसी पर बिलावजह गोलाबारी करने वाली बुज़दिल भारतीय फौज अब नहत्ते शहरियों की भी दुश्मन बन गई है और उनके खून से होली खेल रही है। कई हफ्तों से जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय फौज ने आज वादी नीलम में मुसाफिर बस पर गोले बरसा दिए। नहत्ते मुसाफिरों पर गोलाबारी करके ओछेपन का सबूत देने वाली भारतीय फौज ने जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंसेज पर भी गोले बरसाकर इंसानियत को भी शर्मिंदा कर दिया। पाक फौज ने भारतीय फौज की इंसानियत सोज और बुज़दिलाना हरकत का जवाब कई चौकियां तबाह करके दिया और पागलपन पर उतरे 7 भारतीय फौजियों को भी अगले जहां पहुंचा दिया। झड़प के दौरान कैप्टन तैमूर अली, हवलदार मुश्ताक और लांस नाइक गुलाम हुसैन भी वतन पर कुर्बान हो गए। भारतीय फौज हर रोज इंसानी हकूक की पामाली की नई मिसालें कायम कर रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल हो या वर्किंग बाउंड्री, भारतीय फौज की वहशत से न बच्चे महफूज हैं और न ही घरों में काम करती खवातीन। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब बसने वाले शहरियों की जिंदगियां मुसलसल खौफ में हैं, लेकिन कोई भी भारतीय जाहिरियत के आगे झुकने को तैयार नहीं। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। भारत दुश्मनी इंसानियत भी भूल गया। भारतीय फौज ने वादी नीलम में मुसाफिर बस पर फायरिंग और गोलाबारी की, जिससे 10 अफराद शहीद और 10 जख्मी हो गए। ड्राइवर ने जख्मी होने के बावजूद बस भगाने की कोशिश भी की, लेकिन गोलाबारी इतनी शदीद थी कि निहत्ते मुसाफिर जद में आ गए। मजीद तफसीलात बताएंगे हाफिज नसीरुद्दीन। पाकिस्तान दुश्मनी में अंधी मोदी सरकार का जंगी जुनून बेकाबू हो गया। पाक फौज से मुंह की खाने के बाद भारतीय फौज ने वादी नीलम में मुसाफिरों से भरी बस पर रॉकेट बरसा दिए।
मुसाफिरों से भरी बस शारदा से 8 मकाम जा रही थी। जैसे ही बस थाना लवाद की हदूद में पहुंची तो भारतीय फौज ने अंधाधुंध गोलाबारी कर दी। ड्राइवर ने रफ्तार तेज करके बचने की कोशिश भी की, लेकिन गोलाबारी इतनी शदीद थी कि रॉकेट लगने से बस तबाह हो गई। एसपी नीलम जमील अहमद मीर ने मुसाफिर कोच पर भारतीय गोलाबारी और फायरिंग की तस्दीक करते हुए बताया है कि जख्मियों में कई अफराद की हालत तशवीशनाक है। भारतीय फौज की बुज़दिलाना कार्रवाई पर स्पीकर कानून साज असम्बली शाह गुलाम कादर ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। शाह गुलाम कादर ने बताया कि भारतीय फौज जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंसों को भी निशाना बना रही है। मेन रोड के ऊपर फायरिंग करके उस पोस्टर को तबाह किया गया। ISPR ने भी भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई में शहरियों की शहादत और जख्मियों को ले जाने वाली एक एम्बुलेंस को निशाना बनाने की तस्दीक की है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने मुसाफिर बस पर भारतीय फौज की फायरिंग को खुली दहशतगर्दी करार दिया है। राजा फारूक हैदर ने वाक़े की मजम्मत करते हुए मुतालबा किया है कि आलमी बरादरी भारतीय जारियत का नोटिस ले। हाफिज नसीरुद्दीन, एक्सप्रेस न्यूज़, वादिया नीलम, आज़ाद कश्मीर। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की फायरिंग से कैप्टन समेत 3 एहलकार भी शहीद हो गए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 7 भारतीय फौजी मारे गए। ISPR के मुताबिक पाक फौज दुश्मन की चौकियों को निशाना बना रही है। मजीद बता रहे हैं अहमद मंसूर। भारत बेलगाम हो गया, सरहद पर एक बार फिर आग और खून का बाजार गर्म कर दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर शहरी आबादी को निशाना बना रही है। मुख्तलिफ सेक्टर्स में फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला आज भी जारी रहा। तर्जमान पाक फौज का कहना है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालिया झड़प में पाक फौज के 3 एहलकार शहीद हो गए। शोहदा में कैप्टन तैमूर अली, हवालदार मुश्ताक और लांस नाइक गुलाम हुसैन शामिल हैं। पाक फौज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन के न सिर्फ 7 फौजी मार गिराए बल्कि कई चौकियों को मलबे का ढेर बना डाला। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बड़ी खबर देंगे आपको, पाक फौज के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का भारत को करारा जवाब। कहते हैं कि हम अपनी मर्जी के वक्त और जगह पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन राब्ता हुआ है। पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है। इसी पर बात करते हैं, अहमद मंसूर हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ। अहमद, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जंग के कोई असूल होते हैं, कोई शर्म, हया और इंसानियत होती है। अब हम क्या जवाब देंगे, ये बताने के लिए पाक फौज के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने हॉटलाइन पर जब अपने भारतीय हम मनसब हैं उनसे राब्ता हुआ है और उसमें जो एक नुकाती एजेंडा है उस पर बात हुई है। ISPR के मुताबिक सिर्फ जो बस को निशाना बनाया भारतीय फौज ने उस पर एहतजाज किया और ये मामला भारतीय डीजी मिलिट्री ऑपरेशन के साथ उठाया है। और साथ ही साथ पाक फौज के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने ये कहा है कि अब हम जवाब देने का हक जो है वो महफूज रखते हैं और उसके लिए वक्त और मुकाम का जो तयन है वो भी हम करेंगे। जी अहमद मंसूर, बहुत शुक्रिया आपका। और खबर यह भी है कि फौजी और सिफारती सतह पर तैयारियां मुकम्मल हैं। भारत किसी भूल में ना रहे, पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। इश्तियाल अंगेजी किसी बड़ी लड़ाई में बदल सकती है। वजीर दिफा ने भी वार्निंग दे दी। बोले पाक फौज भारतीय जाहियत का भरपूर जवाब दे रही है। इश्तियाल अंगेजी बड़ी लड़ाई में बदल सकती है। वजीर दिफा ने ये वार्निंग दे दी। जंगी जुनून में मदहोश भारत को होश दिलाने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ मैदान में आ गए। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में वजीर दिफा ने हमसाया मुल्क को खबरदार किया कि मौजूदा सूरत हाल बड़ी लड़ाई में बदल सकती है। भारत जो है अब स्टेक्स जो है वो बढ़ा रहा है। ये किसी वक्त भी खुदा न खास्ता जो है एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अंदरूनी हालात जो है जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग है, हमारा CPAC जो है बतदरीज जो है वो अपने जो है मुकम्मल हो रहा है, अपने तकमील के मराइल से गुजर रहा है।
तो ये भारत की कंपल्शन हैं, लेकिन सबसे बड़ी कंपल्शन जो है उनके अंदरूनी सियासी हालात हैं। वजीर दिफा ने दुश्मन को भूल में ना रहने की तलकीन की और बताया कि पाकिस्तान की फौजी और सिफारती सतह पर तैयारियां मुकम्मल हैं। फॉरेन ऑफिस हमारा जो है इस वक्त तमाम बैनुल-अक़वामी अदारों के साथ जो बड़े ममालिक हैं जो इंटरवीन कर सकते हैं और इसको भारत को कोई अकल समझ जो है उसकी तलकीन कर सकते हैं, हमारी तरफ से तमाम तर जो है फौजी सतह पे और सफारती सतह पे तमाम इकदाम लिए जा रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था भारत के अंदरूनी हालात इंतहाई खराब हैं और मोदी सरकार अवाम की तवज्जो हटाने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। और इसी से जुड़ी अहम खबर यह है कि भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, एलओसी पर फायरिंग और सिविलियन की शहादत पर शदीद एहतजाज किया गया है। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को एक बार फिर से दफ्तर खारजा तलब किया गया। एलओसी पर फायरिंग और सिविलियंस की शहादत पर पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। पाकिस्तान ने एहतजाजी मरासला भी भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को दिया। तर्जुमान की जानिब से इस खबर की तस्दीक की गई है क्योंकि भारतीय जारहियत थमने का नाम नहीं ले रही। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की आज दफ्तर खारजा तलबी हुई और पाकिस्तान की जानिब से सिविलियंस पर और पाक फौज के ऊपर निशाना बनाने पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। एलओसी पर फायरिंग का सिलसिला भारत की जानिब से मुसलसल जारी है। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की बात करते हैं जिनके अलविदाई दौरे जारी हैं। आज कराची कोर और सिंध रेंजर्स के अफसरों और जवानों से खिताब किया। जनरल राहील शरीफ कहते हैं कराची में जिंदगी मामूल पर आ गई है, तिजारती सरगर्मियों को नई रफ्तार मिली है। तफसीलात बताएंगे अहमद मंसूर। ISPR के मुताबिक जनरल राहील शरीफ ने कराची कोर का दौरा किया। सिंध रेंजर्स और कराची कोर के अफसरों और जवानों से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कराची और अंदरूने सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने और जो कामयाबियां समेटी गई हैं उन्हें सराहा। उन्होंने कहा कराची में जिंदगी मामूल पर आ गई है, तजारती सरगर्मियों ने कौमी मईशत को नई रफ्तार बख्शी है। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ कहते हैं दुश्मन के हर तरह के अजाइम को नाकाम बना दिया है। अब हासिल करदा कामयाबियों को रिवर्स करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ ने कहा हमारी सूबाई हुकूमत से मिलकर की गई कोशिशों ने कानून नाफज करने वाले सिविल इदारों की सलाहियत बढ़ाने में मुआवनत की, ये तसलसल जारी रहना चाहिए। आर्मी चीफ ने बैनुल-अक़वामी सरहदों पर निगरानी के अमल में अफसरों और जवानों के किरदार की तारीफ की। अलविदाई खिताब में सिपा सलार ने सिंध के दूर अफ्तादा इलाकों में नागहानी सूरत हाल के दौरान फौज और रेंजर्स की समाजी खिदमात के लिए भी तहसीनी कलमात अदा किए। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों को अपने तमाम तर पेशा वराना अमूर पर फोकस रहते हुए बेहतरीन सिपाहियाना रवायात की पासदारी पर भी जोर दिया। इससे पहले जब आर्मी चीफ सिंध कोर पहुंचे तो कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार ने उनका इस्तकबाल किया। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अभी आपको अहम खबर दें, वजीर आजम नवाज शरीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ के एजाज में कल इशाइया देंगे। इशाइया में वफाकी वुज़रा और सर्विसेज चीफ्स भी शरीक होंगे। इशाइये में वफाकी वुज़रा भी शरीक होंगे। इशाइये से कबल वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात भी होगी। मजीद तफसीलात ले लेते हैं, हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद हमारे साथ हैं। खालिद महमूद, अपडेट कीजिएगा। ये दुआ देखें जी, कल वजीर आजम आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के एजाज में अलविदाई इशाइया दे रहे हैं और इस इशाइये में सर्विसेज चीफ के अलावा तमाम वफाकी वुज़रा भी शरीक हो रहे हैं। इससे कबल वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान वन वन मुलाकात भी होगी जिसमें तवक्को की जा रही है कि आइंदा के आर्मी चीफ के बारे में भी मशावरत की जाएगी। लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि वजीर आजम तुर्कमानिस्तान के दौरे के बाद नए आर्मी चीफ का ऐलान करेंगे और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ऐलान करेंगे। ये एक रस्मी कार्रवाई होगी और वजीर आजम इस मौका पर आर्मी चीफ की जो सर्विसेज के दौरान उनकी जो खिदमात हैं उनको साजे तहसीन भी पेश करेंगे। सही, इशाइये से कबल वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात भी होगी। खालिद महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी की जानिब से अजमत क्लास फर्स्ट अटैक मिसाइल बोट आइडियाज 2016 नुमाइश के लिए पेश की गई है। ये फर्स्ट अटैक मिसाइल बोट 8 एंटीशिप मिसाइलों से लेस है जो दुश्मन के बहरी जहाज को 180 किलोमीटर दूर से निशाना बना सकते हैं। और अब बात करते हैं अल खालिद टैंक की, जो पाकिस्तान की बर्री फौज की आर्म्ड कोर में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये पाकिस्तान का मेन बैटल टैंक है। 1200 हॉर्स पावर इंजन की मदद से अल खालिद टैंक 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में तैयार होने वाला अल खालिद टैंक रात के अंधेरे में भी अपने टारगेट को हिट करने की सलाहियत से लेस है। और अब बात करते हैं अल जरा टैंक की। जी हाँ, तो ये पाकिस्तान आर्मी का दूसरा अहम तरीन टैंक है। इसका डिजाइन चाइनीज T-59 टैंक का जदीद तरीन मॉडल है। पाकिस्तान ने इसके डिजाइन में 54 बुनियादी तब्दीलियां करके इसे इंतहाई जदीद टैंक में तब्दील कर दिया है। आइडियाज 2016 में पाकिस्तान में तैयार की गई पहली 8x8 मल्टी रोल कॉम्बैट व्हीकल हमजा MCV नुमाइश के लिए पेश की गई है। इसका बुनियादी मकसद अपने सवारों को बारूदी सुरंग के धमाके से महफूज रखना है। जी हाँ, 600 हॉर्स पावर इंजन वाली इस बख्तरबंद गाड़ी में बैक वक्त 14 अफराद सवार हो सकते हैं। हमजा की तैयारी पाकिस्तान की एक निजी दिफाई कंपनी का कारनामा है। और नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से आइडियाज में JF-17 2016 थंडर नुमाइश के लिए पेश किया गया है। ये एक कसीरुल मकासिद जंगी जहाज है। थंडर दुश्मन के हमला करने वालों जहाजों का मुकाबला भी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर में घुसकर हमला भी कर सकता है। JF-17 ब्लॉक 2 जहाज में जदीद रेडार और पहले से ज्यादा खतरनाक हथियार नस्ब किए गए हैं। 1960 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ने वाला ये जहाज परवाज के दौरान ही तेल भी भरवा सकता है। और अब बात करते हैं अल बुर्राक ड्रोन की। पाकिस्तान का पहला लड़ाका ड्रोन है जो जासूसी के साथ साथ दुश्मन को निशाना भी बना सकता है। अल बुर्राक ड्रोन में फजा से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल नस्ब है। ये दुश्मन के बंकर्स के साथ चलती गाड़ी को भी निशाना बना सकता है। और लग गया इंक्रीमेंट लग गया। जी हां, वजीर आजम ने विफाकी काबीना का इजलास बुलाया तो लूट से लगा दी। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर को 86,000 मिलते थे, अब अकाउंट में 2,05,000 ट्रांसफर होंगे। जी हां, लग गया इंक्रीमेंट लग गया। वजीर आजम ने काबीना का इजलास बुलाया तो लूट से लगा दी। वजीर आजम अरकाने पार्लियामेंट पर मेहरबान हो गए। विफाकी काबीना के इजलास के दौरान तनख्वाहों में इजाफे की लूट से लगाई तो सबकी मौजें करा दी। वजीर आजम ने वुज़रा और अरकाने पार्लियामेंट की तनख्वाहों में ठीक ठाक इजाफा किया है। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह 86,000 इजाफे से 2,05,000 रुपए हो गई है। 90,000 के इजाफे के बाद विफाकी वुज़रा भी हर महीने 2 लाख रुपए तनख्वाह लेंगे। 44,000 माहाना तनख्वाह लेने वाले अरकाने पार्लियामेंट की लॉटरी लग गई है, जिनको अब 1,62,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। बहती गंगा में वुज़राए मुमलिकत, डेप्यूटी स्पीकर कौमी असेंबली और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने भी डुबकियां लगाई हैं, जो अब 1,85,000 रुपए तनख्वाह लेंगे। तमाम सरकारी अफसरान हर साल उनकी सैलरी बढ़ती है और रिलीफ अलाउंसेस एड हॉक भी उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की कि ये तमाम जो इंक्रीज़ है ये एड हॉक रिलीफ अलाउंसेस जो पिछले 15 साल में एक लगा 2010 में और कुछ की मद 2016 में लगा, तो वो इंक्लूसिव ऑफ दिस सैलरी हैं। इजलास में वजीर खजाना इसाक डार ने अरकाने पार्लियामेंट की तरफ से शिकवा किया था कि बलूचिस्तान के अरकान 3 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहें कम हैं। इजाफा ना किया गया तो वो सेशन में भी नहीं आएंगे।
ख्वाजा आसिफ ने भी तनख्वाह बढ़ाने की सिफारिश की तो वजीर आजम बोले तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, कारकर्दगी भी बेहतर बनाएं। विफाकी काबीना ने मुख्तलिफ मुल्कों से मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों की मंजूरी दी और ECC के गुज़श्ता इजलासों के फैसलों की तौसीक भी की गई। इजलास में कमेटी रीस्ट्रक्चरिंग के फैसलों की मंजूरी, भारतीय अद्वियात के लिए NOC जारी करने का जायजा लेने समेत 16 एजेंडा आइटम्स की मंजूरी दी गई। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अभी आपको देंगे ब्रेकिंग न्यूज। तहरीक इंसाफ में तब्दीलियों की अजीबो गरीब सुनामी। नईम उल हक से तर्जुमान का ओहदा वापस लेकर फवाद चौधरी को सौंप दिया गया। जहांगीर तरीन का दस्तखतशुदा नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तहरीक इंसाफ में तब्दीलियों की अजीबो गरीब सुनामी आ चुकी है। तर्जुमान का ओहदा फवाद चौधरी को सौंप दिया गया, जबकि जहांगीर तरीन का दस्तखतशुदा नोटिफिकेशन भी जारी। अब PTI का तर्जुमान कौन? दो मुतजाद अहकामात से मामला उलझ गया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन ने फवाद चौधरी को पार्टी तर्जुमान बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया तो उसके थोड़ी देर बाद कप्तान ने ट्वीट कर दिया कि नईम उल हक ही पार्टी तर्जुमान और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। जहांगीर तरीन की तरफ से जारी 2 सत्री नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि फवाद चौधरी को PTI का तर्जुमान बनाने का फैसला पार्टी के चेयरमैन के मशवरे से किया गया है। अगर फैसला पार्टी चेयरमैन के मशवरे से हुआ तो इमरान खान ने पार्टी नोटिफिकेशन के बरक्स ट्वीट क्यों किया? इमरान खान साहब ने एक एडिशनल जिम्मेदारी जो है वो सौंपी है और वो ये जिम्मेदारी है कि पैनामा पेपर्स और जो दीगर अमूर हैं उनके ऊपर जो पार्टी की तर्जुमानी है उसका उन्होंने सौंपा है। क्या अब नईम उल हक पार्टी तर्जुमान हैं या फवाद चौधरी? पार्टी के 2 बड़ों के 2 मुतजाद अहकामात ने उलझने बढ़ा दी। जब तक तीसरा और 2 टोक ऐलान जारी नहीं होता PTI तर्जुमान से मुतल्लिक कंफ्यूजन बरकरार रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली से मुताल्लिक 3 दरखास्तें समाअत के लिए बहाल कर दी। 6 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली केस में वकला को तैयारी की मोहलत दे दी है। अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने अपने लीडरों के दिफा के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। देखते हैं रहनुमाओं की लफ्जी गोलाबारी। पनामा लीक्स ने मुल्क की सियासत में हलचल मचा रखी है। अपोजिशन और हुकूमती अरकान अपने अपने लीडरों के दिफा में मसरूफ नजर आते हैं। पनामा लीक्स का फैसला आने से पहले ही वजीर आजम पर लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला भी जारी है। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में अपनी तोपों का रुख वजीर आजम की तरफ रखा। अगर नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में केस हार जाता तो इतनी जग हसाई न होती, इतनी उसको रुसवाई न होती जितना इस कतरी दस्तावेजात की बुनियाद पर हुई है। इस मुल्क की लुटिया ही डिबो दी है नवाज शरीफ ने कतरी दस्तावेजात देके। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने अपने लीडर का दिफा करते हुए इमरान खान को पनामा लीक्स केस में सबूत पेश न करने पर तनकीद का निशाना बनाया। कितना सुकून था 3 दिन एक रावलपिंडी का बनारसी ठग और एक ये कवारा अवारा। ये शख्स जब तक पाकिस्तान से बाहर थे पाकिस्तान में सुकून था और जो ही पाकिस्तान में आमद हुई है इन्होंने एक शुगल मिला, यानी एक्सरसाइज करते करते ट्रैक सूट पहन लेता है और आके कहता है जी मुल्क और कौम के लिए। ये कैसा लीडर है? पनामा लीक्स केस और सियासी जमातों में चपकलिश ने मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रखी है। दूसरी तरफ अवामी मसाइल के हल में हुक्मरान और अपोजिशन जमातों की दिलचस्पी कहीं नजर नहीं आती। वज़ीर आज़म से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की अलविदाई मुलाकात। जनरल राशिद महमूद के एजाज में ज़ोहराना खिदमात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज, अस्पताल दाखिल। कहते हैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ, दुआओं पर शुक्रिया भी अदा किया। और लाहौर में ट्रैफिक सिग्नल पर डकैती करने वालों तक पहुंच गए। राना सनाउल्लाह का दावा। कहते हैं बड़े शहरों में इक्का दुक्का वाकयात हो जाते हैं।